हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग और आप लोग क्या कर रहे हैं? हमें ज़रूर बताइए। तो सबसे पहली बात आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों जब रिटेल ट्रेडर मार्केट में ट्रेड प्लेस करता है तो उसको लॉस हो जाता है। आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा, जैसे ही आप लोग ट्रेड लेते हो वैसे ही आपका लॉस हो जाता है। और अगर आप लोग मंथ में, यानी कि पूरे मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं और 20 में से 18 दिन आपका लॉस ही होता है, 15 दिन 16 दिन आपका लॉस ही होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो के दो रूल्स होने वाले हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट रूल्स, एक सॉरी दो नहीं, तीन होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल ये है कि ये वीडियो बिल्कुल अनकट एंड अनएडिटेड होगी, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, दूसरी चीज, वीडियो में जो दूसरा रूल है कि वीडियो में जैसा कि मैंने बोला कि अनकट होगी तो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, पूरी देखने। तीसरी चीज, ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी अगर आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसको भरोसा करते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये समझने से पहले कि रिटेल ट्रेडर्स को हमेशा लॉस ही क्यों होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि 100 में से 1% तो एक्यूरेसी होनी चाहिए ना, 1% आपका विन रेशियो तो होना ही चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि ये आप गैम्बल ही कर रहे हो इंट्राडे में। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि मार्केट के पास दोस्तों कोई भी अपना बिजनेस मॉडल नहीं है। यानी कि अगर हर कोई प्रॉफिट करेगा तो मार्केट पैसा उनको कहां से देगा? ठीक है, यानी कि देखो, एक चीज को समझो यहाँ पे कि मार्केट में क्या होता है कि मार्केट का कोई बिजनेस मॉडल तो है नहीं। एक आदमी लॉस करेगा, दूसरा आदमी प्रॉफिट करेगा, तो जिसने लॉस किया उससे लेके मार्केट दूसरे को देगा, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स में चीजें दूसरी तरफ चली जाती हैं। जैसे कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो जिसने नीचे लिया होता है वो ऊपर की तरफ बेचने की कोशिश करता है, और जो ऊपर लेता है उसको लगता है कि आने वाले समय में ये और ऊपर जा रहा है, जाएगा, उस वजह से वो लेता है। लेकिन ट्रेडिंग में एक आदमी लॉस करता है तो दूसरा आदमी प्रॉफिट करता है, यहां से लेके मार्केट उसको यहां पे देता है। अब दूसरी चीज, एक चीज तो आप समझ गए कि हाँ, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है भाई, मार्केट में जो लॉस करता है मार्केट उसको उससे पैसा लेके दूसरे को देता है। दूसरी चीज कि मार्केट में आप लोग ये जानते हो कि देर आर सम बंच ऑफ पीपल जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं, यानी कि जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं ना। अब ओबियस बात है कि जो लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं, पैसा तो मार्केट का वही लेंगे, है ना? आपसे लॉस करके वही पैसा लेंगे, है ना? तो अब मेन चीज यहाँ पे ये आ गई, आप दो चीजें समझ गए। एक कि मार्केट का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, मार्केट एक से लेता है दूसरे को देता है। दूसरी चीज, मार्केट को कुछ लोग डोमिनेट करते हैं और वही मार्केट को कंट्रोल करते हैं और पैसा सारा उन्हीं के पास जाता है। अब मेन चीज ये आ गई कि हम उनको कैसे समझे। सवाल का जवाब आपको मिल चुका है कि मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर है वो क्यों ट्रेड लेते ही उसका लॉस होने लगता है। अब आप इस चीज को समझना चाहते हो तो पूरी आप सीरीज को देखो, उसमें मार्केट डेप्थ, आपके ऑर्डर्स कैसे गायब होते हैं, कैसे आपके ऑर्डर्स को ट्रैक किया जाता है, कैसे आपके ऑर्डर्स को देखा जाता है कि आप कहाँ ट्रेड प्लेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो चीजें आप पीछे से समझो। ठीक है, अभी देखो, मार्केट में एक चीज यूज करी जाती है। ठीक है, और अब वो चीज क्या होती है उसको हम बोलते हैं द बेट कैंडल। ठीक है, BATE कैंडल, बेट कैंडल यानी कि चारा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शेर को शिकार करना है तो वो कहां पे करेगा? ऑब्वियसली किसी पानी के तालाब के पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो भूखे प्यासे जानवर होंगे वो वहां पे आएंगे पानी पीने, है ना? अब क्या किया जाता है, मार्केट में इस तरह का एक तालाब क्रिएट किया जाता है। ठीक है, पैसे के साथ मार्केट में एक तालाब बनाया जाता है कि रिटेल ट्रेडर्स वहां पे पानी पीने आए। और वो तालाब क्या है, आप इस चार्ट में देख के समझ सकते हो। ये जो कैंडल है ये वो तालाब है। ठीक है, अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि जैसे मार्केट में देखो, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट कैंडल नीचे आ गई, फिर मार्केट में इस तरह की एक कैंडल दी गई सो दैट कि रिटेल ट्रेडर अब यहां पे बाय करे। ठीक है, उससे पहले तक क्या हो रहा था, मार्केट कोई भी बड़ी कैंडल क्रिएट ही नहीं कर रही थी, मार्केट यहां से कहीं ऊपर जा ही नहीं रही थी, तो ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर यहां पे बाय नहीं कर रहा था। फिर जब रिटेल ट्रेडर ने इस कैंडल को देख के बाय करा, इस कैंडल को देख के, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि कैंडल का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, उसने यहां पे कैंडल को में बाय करा। और उसके बाद में क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर यहां पे ठुक गया। ठीक है, फिर मार्केट यहां पे नीचे आ गया। ठीक है, अब उनको कैसे पता चला कि रिटेल ट्रेडर यहां पे बाय कर रहा है? यही चीजें मैंने पिछली दो वीडियोस में समझा के आपको रखी हैं कि मार्केट में कैसे आपके जो ऑर्डर्स हैं वो चोरी किए जाते हैं। ठीक है, वही एग्जैक्टली चीज। अब देखो, आपका ट्रेड जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, अब उसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है। एक जैसे स्टार्ट होता है आपका यहां से, ठीक है, आपको एक बेट के रूप में कुछ दिखाया जाता है, आप उस बेट के रूप में वहां पे फंसते हो, फिर आप फंसे या नहीं फंसे आपका ब्रोकर डेटा देता है, फिर आपका ट्रेड जो है वो लॉस में चलना स्टार्ट हो जाता है। किसी दिन आप तुक्के वाली जगह पे हुए तो आप प्रॉफिट कर लोगे, अदरवाइज आपने लॉस ही करना है। अभी
आप कैसे समझें कि ये जो कैंडल है ये बेट वाली है या नहीं है, ठीक है? अब देखो, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी थी मार्केट में कि जानवर हमेशा तालाब के पास आएंगे। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? तालाब को क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है? और तालाब कहाँ क्रिएट किया जाएगा? कहाँ पर? जहां पर सबसे ज्यादा प्यासे लोग होंगे। और सबसे ज्यादा प्यासे लोग कहाँ पे होंगे? ऑब्वियसली वो होंगे किसी ना किसी राउंड नंबर के पास, ठीक है? किसी ना किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, किसी ना किसी ट्रायंगल के पास, या किसी और अदर पैटर्न के आसपास इस तरह के प्यासे लोग या प्यासे जानवर होंगे जिनको मार्केट इस तरह की बेट देगा और वो फंस जाएंगे, ठीक है? अब आपको अपनी समझदारी यहाँ पे यूज करनी है कि हम उसको कैसे यूज करेंगे। जैसे ये देखो, ये भी एक बेट ही था। इस कैंडल को देख के लोगों ने यहाँ पे ट्रेड में बाय करने की सोची होगी। नेक्स्ट कैंडल रेड थी तो उन्होंने अपने ट्रेड्स को निकाल लिया। फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ पे वैसा ही हो गया कि अब मैं यहाँ पे जो आपका इवनिंग स्टार पैटर्न मार्केट यहाँ पे बनाने की कोशिश में मार्केट ने थोड़ा दिखाया कि ये तो भैया इवनिंग स्टार पैटर्न है, निकल जाओ। फिर रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर गया। फिर मार्केट यहाँ पे स्लो 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 करके ऊपर गया। अगर किसी रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे बाय भी करा होगा तो कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ नहीं होगा। फिर मार्केट में बनती है इस तरह की बेट कैंडल जहां पे मार्केट में पासा पलटा जाता है, ठीक है? अभी ये सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो में तो नहीं समझा सकता, है ना? ऑब्वियसली मैं आपको यही बोलूंगा कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दो सो दैट कि हम आगे समझ पाएं। और पिछली 2 वीडियोस को समझो, पहले मार्केट डेप्थ को समझो कि आपके ऑर्डर्स कैसे चोरी होते हैं, फिर आप इन चीजों पे आओ। अभी मैं डिटेल में हर तरह की ये जो कैंडल, सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रैपिंग होती है वो कैंडल्स के बिहाफ पे होती है। तो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं कैंडल के बिहाफ पे, ठीक है? तो आप उनको मिस मत करना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड प्लीज सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर कोई लास्ट तक देख रहा है तो।